सरफेस तक पहुंच जाता है तभी आपको दर्द या कनकनाहट लगना शुरू होता है। तो इससे बेहतर कि पहले ही अगर हम उन्हें भरवा लें, आपका तकलीफ खत्म हो जाता है। और या तो अगर ये ज्यादा बढ़ जाने पर, दर्द शुरू हो जाने पर भी आप इसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, दांतों में सड़न या कीड़े लगना आम समस्या है, सभी मुझे लगता है बहुत से लोग इससे परेशान रहते हैं। आमतौर पे क्या कारण होता है कि दांतों में सड़न हो जाती है या कीड़े लग जाते हैं, जिसका हम गांव देहात में खोदड़ लगना भी कहते हैं लोग, ये ऐसा क्यों होता है डॉक्टर साहब? ये बस इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है कि देखिए, अब पश्चिमी देशों में रात में ब्रश करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि हम लोग सुबह सुबह अच्छे से ब्रश करते हैं और रात में कुछ भी खा के सो जाते हैं। रात में अगर आप ब्रश करते हैं तो रात के करीब 8 घंटे तक जब आप कुछ खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, उस समय आपका मुंह एकदम साफ रहता है। अगर आप कुछ खाते हैं तो और आपके मुंह में कुछ अटका रहेगा तो कीटाणुओं को काफी देर तक अपना काम करने का समय मिल जाता है और वो ज्यादा क्षय पैदा करते हैं। अच्छा, यानी कि जो दांतों के बीच कुछ खाना रह गया जो कुल्ला करके हम बाहर निकाल सकते हैं, वो सड़न का कारण बन जाता है। सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, बात हुई छोटे बच्चों के बारे में कि उनके तो दूध के दांत हैं, शायद निकल जाए तो फिर दोबारा निकल सकता है। बड़ों में ये समस्या है कि अगर एक बार दांत में समस्या हो गई, कीड़े लग गए, तो उनके पास तो कोई उपाय नहीं रहता, या तो उन्हें निकाला जाए या फिर भरवाया जाए। वे किस तरह से अपनी देखरेख करें, खास ध्यान दें, खाने की हैबिट किस तरह की रहे कि दांत जो है सुरक्षित रहे? डॉक्टर साहब। अदम्य जी, देखिए, आज के समय में जब तक आपका दांत हिलता नहीं है तब तक हर उस तरह के दांत को बचाया जा सकता है, चाहे जितनी भी दर्द उस दांत में हो, कुछ भी हो। अगर वो हिल नहीं रहा है तो हम लोग आज अंत समय तक ओरिजिनल दांतों को बचाना ही चाहते हैं। और जब भी आपको किसी भी डेंटिस्ट के पास, आप दंत चिकित्सक के पास जाते हैं तो जरूर आपको अपने दांतों पे रूट कैनाल ट्रीटमेंट या क्राउन लगवा के, जिसको टोपी भी कहा जा सकता है, लगवा करके आप अपने दांत को बचा सकते हैं। और रही बात बड़े लोगों के दांत के टूटने के बाद, तो देखिए, आज के समय में एक रिसर्च चल रहा है जिसमें फिर से आप दांतों को बोया जाता है और फिर से अगर जिस बूढ़े पेशेंट के भी अगर दांत खत्म हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो उनको फिर से दांत को उगाया जाना संभव हो रहा है और अभी इस पे काफी काम चल रहा है ब्रिटेन में। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इस पे तो काम चल ही रहा है, लेकिन एक आम जो तरीका लोग अपनाते हैं वो दांतों को भरवाना होता है। उसके बाद भी लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा देखा गया है कि कुछ ठंडा खा रहे हैं, गर्म खा रहे हैं, तो वो दांतों में दर्द सा महसूस होता है या ठंडक लगती है जो खाने में दिक्कत करता है। ये ऐसा क्यों होता है डॉक्टर साहब? अगर क्षय आपका सबसे भीतरी हिस्से यानी कि पल्प चैम्बर तक पहुंच जाए तो उसके बाद आपको उसमें तकलीफ होना लाजिमी है। और इसका बस एक ही उपाय है, जैसे मैंने कहा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के द्वारा हम नसें और कोशिकाएं को हटा देते हैं और उसमें कुछ भर दिया जाता है और उस पर बाद में कवर चढ़ा दिया जाता है। इससे आपको जिंदगी में फिर कभी नसें के नहीं होने के कारण आपको किसी तरह की संवेदना पता नहीं चलेगी, दर्द नहीं होगा, ठंड नहीं लगेगी और आपका दांत भी सुरक्षित अपना काम करता रहेगा। डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, दांतों को किस तरह से साफ रखा जा सकता है। एक आम और समस्या देखी जाती है जिसे हम पायरिया कहते हैं, दांतों का पीलापन आना, ये क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, पायरिया तभी होता है जब हम अपने दांतों को अच्छे से सावधानी से देखरेख नहीं करते हैं और इसके कारण हमारे दांतों में गंदगी की परत दर परत चढ़ती जाती है। इसके कारण क्या होता है कि मसूड़े हमारे दांतों को छोड़ते जाते हैं, दो दांतों के बीच की जो हड्डी होती है वो गलने लगती है और जब भी मसूड़े के बीच में कोई कड़ा पदार्थ, गंदगी जमा रहेगा तो मसूड़े सूजेंगे और उनसे खून निकलेगा ही। तो आप अगर अपने दांतों का अच्छी से देखभाल करते हैं, रात में अच्छे से कुल्ली करते हैं और ब्रश करते हैं, तो ये बीमारी के होने का कोई मतलब ही नहीं है। डॉक्टर साहब, के छोटे बच्चों में भी पायरिया पाया जाता है या किसी खास उम्र सीमा से पायरिया की जो बीमारी है जुड़ी हुई होती है? देखिए, अगर डायबिटिक कोई पेशेंट है और जुवेनाइल डायबिटीज जिसे हम कहते हैं कि छोटे बच्चों में भी उन लोगों में ये पायरिया संभव है, लेकिन अगर हम इसके लिए बच्चों में बस यही एक तरीका है, यही एक कंडीशन है जिसमें आपको पायरिया हो सकता है, लेकिन ये आमतौर पे ये बड़ों की बीमारी है।
डॉक्टर साहब, लगता है हमारे एक दर्शक कुछ आपसे सवाल करना चाहते हैं, उनका पहले फोन ले लेते हैं, फिर आगे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी, हेलो। लगता है डॉक्टर साहब इनसे संपर्क हमारा टूट गया है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे पायरिया के बारे में। आप हमें बता रहे थे कि जो ग्रोन अप एज है या जो बढ़ती उम्र है उसमें पायरिया की समस्या आम देखी गई है। क्या लक्षण होते हैं कि हमें समझ लेना चाहिए कि हमें पायरिया की शिकायत हो रही है, डॉक्टर के पास जाना है हमें? देखिए, आजकल तो हम लोग यही बोलते हैं कि दांत अगर सीधे और पंक्तिबद्ध कतार में होंगे तो बहुत कम ही चांस रहता है कि उनमें गंदगी जमे। तो इसीलिए हम लोग ये भी कहते हैं कि अगर दांत बच्चों के टेढ़े मेढ़े हैं तो उनमें क्लिप जरूर लगवा करके उन्हें पंक्तिबद्ध करवा देना चाहिए, जिससे कि गंदगी फंसेगा नहीं। क्योंकि दांत जब भी टेढ़े मेढ़े होंगे उनमें आप चाह के भी जितना भी ब्रश करें गंदगी का जमना लाजमी है। और इसलिए बेहतर यही होगा कि हम वो तकलीफ को आने ही नहीं दें और अपने दांतों को सही पंक्तिबद्ध कतार में करवा लें किसी भी ऑर्थोडोंटिस्ट से तार बंधवा करके। तो इससे ये तकलीफ कम से कम बच्चों में आगे के लिए रोकी जा सकती है। बड़ों की अगर डॉक्टर साहब हम बात करें तो आमतौर पे पायरिया के क्या लक्षण होते हैं? जैसे मैंने सुना है शायद दांतों में खून आना, ये सारी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे लग सकता है कि भाई हमें पायरिया। तो क्या आम लक्षण होते हैं पायरिया के डॉक्टर साहब? देखिए, जैसा आपने कहा कि पायरिया में खून मसूड़े से आता है, दुर्गंध आता है, कभी कभी मवाद भी आने की संभावना रहती है। अच्छा। और इसके लिए कोई भी विटामिन सी का टैबलेट आप हर रोज 500 मिलीग्राम तक आप ले सकते हैं और ये काफी हद तक आपके मसूड़े से खून आने की तकलीफ को दूर कर सकता है। हाँ, लेकिन ब्रश करना ना भूलें, रात में ब्रश करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, आप दिन सुबह में और रात में ब्रश करने पे बहुत जोर दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। हमारी हैबिट में हमेशा ये रहता है कि हम सवेरे तो ब्रश करते हैं, रात में खा के ऐसे ही सो जाते हैं। अमूमन हम भारतीयों की यही आदत है। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं जानना चाहूंगी, दांतों में पीलापन और पायरिया में कोई संबंध है? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? देखिए, दांतों में पीला लगना बहुत बार गंदगी जमने से भी होता है, या तो बहुत जगह में क्या होता है कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा रहती है, उसके कारण भी दांतों में पीलापन आ सकता है। डॉक्टर साहब, लगता है एक दर्शक हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो। 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 हाँ, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपना सवाल करें। हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, पूछिए। कि कुछ लोग कहते हैं कि दांतों की सफाई करने से दांतों का जो लेयर होता है एनामेल खत्म हो जाता है और उसके बाद मुंह का स्वाद कुछ घट जाता है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? डॉक्टर साहब, ये बड़ा अजीब सा सवाल सुनने में आया हमें। इनका कहना है कि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि भाई दांतों को जितना रगड़ा जाए दांत घिसते हैं और उनसे जो स्वाद है वो कम हो जाता है। ये कहाँ तक सच है डॉक्टर साहब? देखिए अदम्या जी, दांतों को सफाई करवाने से, अगर सही डेंटिस्ट से आप दांत को साफ करवाते हैं तो वो अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा दांतों को साफ करता है। और जब वो स्केलर आपके मसूड़े को टच कर रहा है, छू रहा है, जीभ को छू रहा है, वहां एक खरोच नहीं पैदा कर सकता है। तो आपके दांतों का इनामल तो हमारे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, उसको कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। इसीलिए दांतों की सफाई कराने से पत्थरों के निकलने के कारण मरीजों को लगता है कि दांत उनके कमजोर हो गए हैं, लेकिन जबकि ये सच नहीं है। इसके बाद अगर आप अपने दांतों की सही देखभाल करते हैं तो शायद फिर आपको कभी भी सफाई करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और पूछी, स्वाद में भी कोई फर्क पड़ता है क्या? देखिए, दांतों से स्वाद का बस बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है, क्योंकि स्वाद ग्रंथियां हमारे जीभ में रहती हैं। दांतों में आपको बस ठंडा या गर्म लग सकता है। और जब तक दांत अगर आप अल्ट्रासोनिक स्केलिंग से सफाई करवाते हैं तब तक तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि दांतों में के स्वाद में कोई अंतर आए। जो दर्शक हमारे फोन नंबर जानना चाहते हैं उन्हें हम बता दें कि हमारा फोन नंबर है 22234448 और 222752। अगर आप पटना से बाहर से हमारे विशेषज्ञ से कोई सवाल करना चाहते हैं तो इस फोन नंबर के आगे 0612 लगाना ना भूलें। डॉक्टर साहब, लगता है अंतराल के बाद सीधे फोन से शुरुआत करनी पड़ेगी। एक दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं। हेलो हेलो हेलो। डॉक्टर साहब, लगता है संपर्क ठीक से स्थापित नहीं हो पा रहा है। हेलो डॉक्टर साहब।
संपर्क लगता है टूट गया डॉक्टर साहब इनसे, फिर बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। डॉक्टर साहब, एक और आम बात जो